तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन 2, तापमान पर निर्भर करती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो ऑप्शन 3, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, सरकार का संसदीय स्वरूप। अगला, द्विघात समीकरण आपका दिया गया है, इसके मूलों का योग बताना है। योग क्या होगा? सबसे पहले देखिए, इस समीकरण की तुलना हम लोग ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से कर लेंगे। देखिए, मूलों के योग आपके कौन कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। तो यहाँ से देखिए, कैपिटल ए बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कैपिटल बी बराबर आ जाएगा 7 और कैपिटल सी बराबर आ जाएगा -21। तो मूलों का योगफल बताना है, मूलों का योग बताना है। तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। तो देखिए, b की वैल्यू कितनी है? 7, तो -7। a की वैल्यू कितनी है? 4, तो -7/4 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो सभी के पहले पहले नंबर उठा लेते हैं सबसे पहले तो हम लोग। तो देखिए, 1 से बनाते हैं आगे का नंबर 3। तो 1 से 3 बनाए, कितना जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है। अब 3 से आगे का नंबर बनाते हैं 7। 3 से 7 बना, आपका कितना जुड़ा? 4। देखिए, यहाँ पर 2 से 4 बनने में कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। तो आगे कितने की वृद्धि होगी? कितने की होगी गाइस वृद्धि? 8 की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर तरीका लगाते हैं, 2 की वृद्धि करते हैं 6 और 7 में 6 जोड़ते हैं तो 13 आएगा, तो आपका नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग दूसरा तरीका लगाते हैं। क्या करते हैं? 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और इस 8 को 7 में जोड़ देंगे तो आगे का नंबर मिल जाएगा 15। तो नंबर मिल गया हमें 15। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फाबेट उठाते हैं। ए से बनाते हैं डी। ए का कोड कितना होता है? 1 होता है। डी का कोड कितना होता है? 4 होता है। 1 से 4 बना, कितना जोड़ा? 3। अब डी से बनाते हैं जी। जी का कोड होता है 7। 4 से 7 बना, कितना जोड़ रहा है? 3। तो आगे देखिए, पीछे सभी में 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेंगे। 7 में 3 जोड़ा 10। 10 किसका होता है? जे का। तो पहला अल्फाबेट हमें मिल गया जे, जो कि किस में आ रहा है? ऑप्शन 4 में, 15 जे। बाकी के 3 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला आपका समीकरण दिया गया, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या है? 0.16, 6 पर है बार, फिर प्लस 0.15, 5 पर है बार, फिर प्लस प्लस नहीं, आपका माइनस है, फिर 0.1 और 3 पर है बार। सबसे पहले 0.16 के लिए देखते हैं। तो 16 को ऐसे लिखेंगे, बटे में जितनी संख्या पर बार होगा उतने 9 होंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतना 0 बढ़ाएंगे तो 1 0, और जिस पर बार नहीं होगा उस संख्या को ऊपर से घटा देंगे। यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। 15/90 और 1 पर बार नहीं है तो 1 को घटा देंगे इसमें से, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर ये हो जाएगा 13/90। अब देखिए, 1 पर बार नहीं है तो इसमें से 1 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 15/90 प्लस 14/90 माइनस 13 में से 1 जाएगा तो 12/90। अब यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 90 एलसीएम हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 15 प्लस 14 माइनस 12। 15 और 14 कितना हो जाएगा? 29। 29 माइनस 12/90। ओके। अब 29 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? देखिए, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, तो 17/90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, शीत ऋतु में
अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो ऑप्शन 2 दक्षिण की ओर होती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन टेस्ट का है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन आपका है, एक लड़की बिंदु एक्स से उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है। मान लेते ये बिंदु है आपका एक्स, उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है, कितना चलती है? 70 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ती है और 150 मीटर चलती है। अब यहाँ से बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा। कितना चलती है? 150 मीटर। फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है और 70 मीटर चलती है। अब यहाँ से बायां क्या होगा? ऊपर के नीचे, नीचे की तरफ हो जाएगा। कितना चलती है? 70। देखिए इधर भी 70 है, ये भी 70 है आपका, तो दोनों दूरियां आपके बराबर हो गई। आगे कहता है फिर वह एक बार और बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। अब यहाँ से बायां क्या होगा? अपने आप को खड़ा करके देखिएगा तो बायां आपका इधर हो जाएगा, किधर? इधर की तरफ। क्योंकि ऊपर आपका 150 है तो यहाँ पर चल रहा है 90, तो ये दूरी आपकी बचेगी, डॉट डॉट डॉट। ओके, आगे कहता है फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। अब यहाँ से आपका दायां क्या होगा? दायां कहाँ होगा गाइस? दायां जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके, कितना चलती है? 100 मीटर। लिख लेते हैं 100 मीटर। अब अंत में वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलकर बिंदु जेड पर पहुंचती है। बाएं मुड़ना है तो यहाँ से आपका बायां क्या होगा? बायां इधर हो जाएगा। और कितना चलती है? 60 मीटर। देखिए सबसे पहले तो कलर को चेंज करते हैं, फिर आपको पैटर्न समझाते हैं। देखिए ऊपर आपका ये 150 है और इधर ये 90 है, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? तो पूरी दूरी तो 150 हो जाएगी, और 150 में से 90 घटाएंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो नीचे भी 60 है और ये भी 60 है, तो ये वाला बिंदु जो एक्स वाला बिंदु है और लास्ट वाला बिंदु एक सामने होंगे। तो ये बिंदु जेड पर पहुंच जाता है। आगे कहता है बिंदु जेड से बिंदु एक्स से कितनी दूर? तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ देखिए ये 100 है, यहाँ देखिए ये 100 दूरी है ये वाली, तो ये भी 100 हो जाएगी, तो 100 मीटर। और जेड से दिशा किस ओर इंगित करता है? एक्स से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो एक्स से दिशा नीचे की ओर कौन सा इंगित करता है? दक्षिण। तो 100 मीटर दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार की गई है, तो कौन से संशोधन के अनुसार की गई है? तो ऑप्शन 3 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन फिर से डायरेक्शन टेस्ट का है, बहुत ही सिंपल सा, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चलती है। मान लेते ये घर है एच और दक्षिण दिशा होती है नीचे, कितना चलती है? 100 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। अब यहाँ से आपका दायां क्या होगा? अपने आप को खड़ा करके देखिएगा तो दायां इधर हो जाएगा। कितना चलती है? 120 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। अब यहाँ से दायां क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ। ये भी देखिए 100 मीटर। इधर देखिए ये 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है, तो दोनों दूरियां बराबर हो जाएंगी। तो ये वाला बिंदु जो है एच के सामने आ जाएगा। आगे कहता है वह अंत में पुनः दाएं मुड़ती है और 180 मीटर चलती है। अब यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना चलती है? 180 मीटर। ये दूरी हो गई 180 मीटर। नीचे 120, तो ये वाली अगर देखें, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाली अगर देखें तो ये कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। और बची हुई दूरी कितनी? 180 में से 120 को घटाएंगे तो ये बची दूरी कितनी हो जाएगी? 60। ओके, तो ये होम से दूरी है यहाँ तक। अब वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है? तो यहाँ आरंभ बिंदु से ये दूरी कितनी है? 60 मीटर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, बंगाली। अगला, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। तो 6 वर्ष पूर्व लिख लेते हैं, 6 वर्ष पूर्व। ये हो गई फादर, ये हो गया फादर, और ये हो जाएगी डॉटर। तो जब डॉटर की 1 होगी तो 6 गुनी फादर की हो जाएगी। ओके, अब कहता है 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी
पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। अब लिख लेते हैं 3 बरस बाद 3 गुनी होगी पिता की आयु, तो 1 होगी तो पिता की कितनी हो जाएगी 3। पुत्री की वर्तमान आयु बतानी है, तो ये है यहाँ पर देखिए वर्तमान वाला पॉइंट है। यहाँ से ऊपर जाएंगे 6 वर्ष पूर्व, नीचे जाएंगे 3 वर्ष बाद। ओके, सबसे पहले रेशियो बराबर करते हैं। 6 में से 3 गया 3, 1 में से 1 गया 0, तो रेशियो बराबर नहीं है। तो रेशियो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 6 में से 1 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 5 का नीचे करेंगे, तो फादर और डॉटर का रेशियो नया आएगा। 2 का ऊपर करेंगे 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, नीचे 5 का करेंगे 5 3 15 और 5 एकम 5। देखते हैं रेशियो बराबर हुआ कि नहीं। तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, रेशियो आपका बराबर हो गया। पुत्री की वर्तमान आयु बतानी है हमें। सबसे पहले देखिएगा इस यहाँ पर 6 बरस पूर्व है और ये 3 वर्ष बाद, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल अंतर 9 बरस। मतलब 3 रेशियो जो है बनने में कितना बरस लग रहा है, 9 बरस का समय लग रहा है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हम लोग 3 वर्ष बाद आयु निकाल ली है। पुत्री की आयु का रेशियो 3 वर्ष बाद कितना 1 है, तो एक रेशियो की वैल्यू हो गई 3। तो 3 वर्ष पहले मतलब हम लोग चले जाएंगे वर्तमान में, तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी 3 वर्ष पहले कितनी होगी, तो यहाँ पर 1 रेशियो यहाँ पर 5 रेशियो है, तो 3 वर्ष बाद का रेशियो कितना है 5। तो पुत्री की आयु यहाँ पर कितनी आ जाएगी 15 वर्ष आ जाएगी। तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी, तो वर्तमान में पहुंचने के लिए 3 घटा देंगे, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 वर्ष। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्या लिख लेते हैं 3 कामा 7 कामा 13 कामा 21 कामा 31 और आगे क्वेश्चन मार्क। 3 से 7 बनाए कितना आपका जुड़ रहा है 4, 7 से 13 बना रहे हैं कितना जुड़ रहा है 6, 13 से 21 बना रहे हैं कितना जुड़ रहा है आपका 8, 21 से 31 बना रहे हैं कितना जुड़ रहा है 10। तो 4 से 6 बना कितना जुड़ा 2, 6 से 8 बना कितना जुड़ा 2 और 8 से 10 बना कितना जुड़ा 2। तो आगे भी 2 की वृद्धि होगी, 10 में 2 जोड़ेंगे यहाँ पर 12 आ जाएगा और इस 12 को 31 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 43, 43। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, तो ऑप्शन 2 चौथा वाला। केक अथवा बेकिंग सेकने हेतु ये उपयोग नहीं है, बाकी के जो 3 हैं उनका उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर का पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे। सोडा एसिड अग्निशामकों में करते हैं और कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी करते हैं। अगला यदि द्विघात समीकरण आपका ये दिया गया है कि मूलों का योग है 9 तो b का मान बताना है, तो इस समीकरण की तुलना हम लोग क्या करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेते हैं। तो a बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा स्मॉल b और c बराबर आ जाएगा 4। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्या होता है माइनस का b अपान में a। मूलों का योग हमें दिया हुआ है 9 बराबर माइनस b कितना है b, तो स्मॉल b आ जाएगा माइनस का बटे में a कितना है 5। तो 9 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 पना 45, तो माइनस का 45 आ जाएगा b। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित, यहाँ पर जगह खाली है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना। अगला यदि x बराबर इतना है और y समानुपात में, तो y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 5 प्लस x है तो 5 प्लस 2 हो जाएगा, फिर कामा 2x है तो 2 गुणे 2 प्लस 7, फिर कामा 6x है तो 6 गुणे 2 प्लस 9। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, कामा 2 दूनी 4 और 4 और 7 11, 6 दूनी 12, 12 और 9 21 और आगे है 22। तो ये सभी क्या है समानुपात में, तो मतलब 7 अनुपात है 11 समानुपात
21:22, मतलब 7/11 बराबर 21/22। 7 से काटेंगे 7×3 = 21, और 3 का मल्टीप्लाई 11 में हो जाएगा, तो 22 बराबर आपका कितना आ जाएगा 33। तो हमें 22 का मान निकालना था, 33 आ गया। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला यदि संख्या आपकी दी गई है, लिख लेते हैं 8325, आगे है 27 और 69 के प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाता है। विषम संख्या आपकी 3 है, तो इसमें से अगर 2 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 1। फिर 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। 7 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, और 9 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7। विषम अंक में से 2 घटाया जाता है और प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़ा जाता है। तो 8 में अब 1 जोड़ेंगे सम संख्या में, तो यहाँ 9 आ जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? तो देखिए 3 जो है कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? 3 देखिए 3 बार आ रहा है, 1 तो ये हो गया, और 7 जो है 2 बार आ रहा है, 1 तो ये हो गया। तो 2 अंक हैं जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, देख लेते हैं। गाइस एक क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आपको तरीका बताना है कि कैसा वेन डायग्राम बनेगा। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए थे? तो लिथियम और सोडियम, Li और Na। अगला है यदि निम्नलिखित समीकरण में माइनस और गुणा के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, मतलब माइनस की जगह क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, और गुणा की जगह हो जाता है माइनस, और तथा भाग और प्लस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो भाग की जगह क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और प्लस की जगह क्या हो जाता है भाग। तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? तो समीकरण लिख लेते हैं 16 भाग 16 गुणे 4 भाग 9 माइनस 8 प्लस 2 गुणे 7। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 16 भाग की जगह हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस का 16, फिर गुणा आ रहा है, गुणा की जगह क्या हो जाएगा माइनस का 4, फिर भाग आ रहा है, भाग की जगह हो जाएगा प्लस 9, फिर माइनस आ रहा है, माइनस की जगह गुणा, और फिर आ रहा है 8 प्लस की जगह क्या हो जाएगा भाग 2, गुणा की जगह क्या हो जाएगा -7। बॉडमासूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 माइनस 4 प्लस 9 गुणे 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 चाकू 8 -7। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे बॉडमासूल के अकॉर्डिंग, तो 16 प्लस 16 माइनस 4 प्लस 9 चौक 36 और माइनस का 7। देखिए 16 16 32 और 36 कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं 36 और 32, तो 8 3 3 6 68 हो जाएगा, और माइनस का 7 और माइनस का 4 माइनस का 10, और 68 में से 10 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 5 58 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्या? तो आप बता सकते हैं 16 16 32 ये हो जाएगा, और ये 36, तो 32 और 36 8 ये हो गया, 6 ये हो गया। तो कहीं पे थोड़ी सी गलती हो रही है, आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप बताइएगा। अगला निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो ऑप्शन 1 घोंगा। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? निकटता को दर्शाता है। अगला एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई को 63 लिखा जाता है, नॉट को 49 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डग को किस प्रकार लिखेंगे? तो ट्राई के सारे अल्फाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड होता है 20, आर का होता है 18 और वाई का होता है 25। सभी को जोड़ लेते हैं। 5 और 8 13 के 3 हाथ से लगा, 1 2 1 3 1 4 4 2 6, तो 63। देखिए जो कि ऊपर दिया हुआ है, यही तरीका नॉट में लगाते हैं। एन का कोड होता है 14, ओ का होता है 15 और टी का होता है 20।
इन सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 49। यही तरीका डग में लगाएंगे। डी का कोड होता है 4, यू का कितना होता है 21 और जी का होता है 7। 7 और 21 कितना हो जाएगा 28, 28 और 4 32। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो एक्साइज टैक्स। अगला प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4। भुजा कितनी आपकी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का होल स्क्वायर मतलब 196। इसे काटेंगे 4 चक्कू 16, 3 बच रहा है 4 निम 36, तो 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जो है वो कितना है आपका 7 है। लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कितना है 434 है। यदि उनमें से एक संख्या है 14, ए बराबर मान लेते हैं, एक संख्या ए बराबर है 14, तो दूसरी संख्या बी बराबर बताना है। मान लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है 14, बी की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम कितना है 7, 434 है, और एचसीएफ कितना है 7, 434 ये हो गया। अब इसे 14 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, ये 2 से ही काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 217 आपका बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच कोण किसके बराबर होता है 0 डिग्री के बराबर होता है। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है भाग है, और भाग का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई है, और गुणा का अर्थ क्या है प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। समीकरण को लिख लेते हैं 25 × 35 माइनस का 5 प्लस 7 भाग 2। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 25 गुणा है, गुणा का मतलब क्या है प्लस है, तो प्लस 35, फिर माइनस आ रहा, माइनस का मतलब क्या है भाग है, तो भाग 5, फिर प्लस आ रहा, प्लस का मतलब है माइनस, फिर भाग आ रहा, भाग का मतलब है मल्टीप्लाई। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो ये 25 प्लस 5 7 35, 7 बार आएगा, और माइनस 7 × 2 कितना हो जाएगा 14। 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, और 32 में से 14 जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 12 में से 4 गया कितना बचा 8, और 2 में से 1 गया 1, तो 18 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है, किस ऋतु से संबंधित है, तो ऑप्शन 2 ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। अगला भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियमन के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है, तो 26 जनवरी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था 1973 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये तो सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही है, लेकिन चौथा गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है आपका। अगला गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होते हैं, ऑप्शन 4 ऑक्सीजन ओ। अगला दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन कहता है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक व्यंजन है और ठीक पहले एक स्वर है।
तो देखिए पहला प्रतीक ये है आपका @, बाद में देखिए आपका व्यंजन है और शुरू में भी आपका व्यंजन है। शुरू में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। और वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो पहले तो नहीं है आपका स्वर। अब देखिए दूसरा प्रतीक ये है, इसके ठीक पहले आपका व्यंजन आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले व्यंजन आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए प्रतीक ये है, इसके ठीक पहले व्यंजन नहीं है, क्या है, स्वर। तो ये तो आपका सेटिस्फाइड कर गया। और बाद में आपका व्यंजन है, ये तो हो गया, एक ये हो गया आपका। फिर अगला प्रतीक देखिए ये वाला है, इसके ठीक पहले आपका क्या आ रहा है, व्यंजन, लेकिन आना चाहिए था क्या, स्वर। तो ये भी नहीं होगा। अगला आपका प्रतीक ये है @, इसके ठीक पहले क्या है, स्वर है, और बाद में क्या है, एक व्यंजन। तो कंडीशन फॉलो कर गई, तो एक तो ये हो गया आपका। अब देखिए प्रतीक अगला ये है, इसके ठीक पहले स्वर है नहीं। फिर प्रतीक ये है, फिर प्रतीक ये है स्टार, इसके ठीक पहले स्वर है नहीं। फिर प्रतीक ये है, इसके ठीक पहले आपका स्वर है नहीं। फिर ये देखिए प्रतीक है एंड, इसके ठीक पहले आपका स्वर है और बाद में एक व्यंजन है। तो एक तो ये हो गया आपका। तो ऐसे कितने हो गए, 3 हो गए प्रतीक जिनके ठीक पहले स्वर है और बाद में एक व्यंजन। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। तो ऑप्शन 3 WBC। अगला, अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता क्या कहलाती है। विफल लागत कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम AlCl3 बिलियन में अमोनिया का बिलियन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है। उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है। तो ऑप्शन 3, ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो देखिए कर लेते हैं। देखिए 8 से 14 बनाना है, तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 2 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 14। 12 से 22 बनाना है, तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 और 2 को घटा देंगे तो 22। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 21 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दूनी 42 और 2 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 40। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या कहता है। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन 1 ए और सी। यह अवतल गोलीय दर्पण है, यह एक अभिसारी दर्पण है। दोनों आपके सही हो जाएंगे। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारक की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिए बेरियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इक्वल टू बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 इक्वल टू 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं। तो ऑप्शन 3 ए और बी दोनों। ए है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, ये सही है आपका। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं, ये भी सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा दुभाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। ऑप्शन 3 ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है, सभी झरने क्या हैं, नाले हैं।
तो सारे झरने क्या हो जाएंगे आपके, नाले हो जाएंगे। वेन डायग्राम से सॉल्व करना है। कुछ नाले क्या हैं, खाड़ियाँ हैं, तो नालियों का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, खाड़ियों में जाएगा, खाड़ियाँ। और कोई खाड़ी नल नहीं है, और कोई खाड़ी जो है वो नल नहीं है, तो क्रॉस लग जाएगा। पहला है कुछ नल खाड़ियाँ हैं, तो बिल्कुल गलत आपका। कोई झरना नल नहीं है, कोई झरना नल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर झरना नल नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ नल का हिस्सा झरने में चला जाए, तो ये भी गलत। दूसरा है कुछ नाले झरने हैं, बिल्कुल सही, नाले का कुछ हिस्सा झरने में जा रहा है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। अगला है ये क्वेश्चन, ये समीकरण है, इसमें x का मान बताना। तो 2 की पावर x गुणे 4 की पावर 12 है, तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और होल घात 12, फिर गुणे 8 की पावर 3 है, 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, होल घात कितना हो जाएगा, ऊपर 3 बराबर 16 है, इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 4 और इसकी होल घात कितनी हो जाएगी, ऊपर कितना है, 11। देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये तो आपको पता होगा। देखिए 2 की पावर x हो जाएगा और ये 2 की पावर 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर गुणे 2 की पावर 3 तिरका 9 हो जाएगा बराबर 2 की पावर 11 चौक 44। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब बेस समान होता है, तो 2 की पावर x प्लस 24 प्लस 9 बराबर 2 की घात 44। आधार समान है, घातों की तुलना कर देंगे, तो x प्लस 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33 बराबर 44। तो x बराबर 44 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो 11 बचेगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, यदि x अपान y बराबर 3/2 तो इसका मान बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण में y स्क्वायर से भाग दे देते हैं अंश और हर में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा तो 1, फिर यहाँ पर देखिए y स्क्वायर से भाग देंगे तो ये x स्क्वायर बटे y स्क्वायर, और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस का 1। अब x स्क्वायर बटे y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर बटे y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं गाइस, x अपान y का होल स्क्वायर और प्लस 1, और नीचे x अपान y का होल स्क्वायर माइनस का 1। x अपान y की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। 3/2 कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 9/4 प्लस 1, और ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1। एलसीएम ऊपर और नीचे 4 4 होगा, तो ये हो जाएगा 9 + 4 बटे में 9 - 4, 9 4 13, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 13/5 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ओके, अगला, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में a और b के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा, a + b है बराबर AgBr और प्लस KNO3। तो इससे देखिए सबसे पहले a की जगह आएगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड, तो KBr = क्या आ जाएगा, AgBr प्लस KNO3, ये बन जाएगा आपका। अगला, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। अगला, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का अनुसरण करता है या पालन करता है। जो तरीका ऊपर ही आपके दिए गए इसमें लगेगा, वही तरीका वाला में ऑप्शन ढूंढना है। अगला, शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 7:3 है, तो शांति S और कीर्ति को मान लेंगे K। इनकी वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 7:3। 5 वर्ष के बाद
शांति की आयु 40 वर्ष होगी और 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु क्या होगी। देखिए 5 वर्ष के बाद शांति की आयु कितनी होगी 40 वर्ष, और तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 5 घटा देंगे 35 वर्ष होगी। ओके, शांति की आयु तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 35 वर्ष। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। तो पूछ रहा 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु क्या होगी। तो कीर्ति की वर्तमान रेशियो निकाल लेते हैं। तो 1 रेशियो है 5, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 मतलब 15। तो 5 वर्ष बाद बताना है तो 5 और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा। देखिए 5 में गुणा या 3 करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, और 5 वर्ष बाद बतानी तो 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, यदि A रेशियो B बराबर इतना, B रेशियो C इतना, तो A रेशियो B रेशियो C कितना होगा। लिख लेते हैं A रेशियो B रेशियो C। A रेशियो B कितना है 2:3 है। B रेशियो C कितना है 3:4। ऊपर देखिए 3 के बगल में जगह खाली, 3 को कॉपी कर दिया। नीचे 3 के बगल में जगह खाली, 3 को कॉपी कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6, 3 में 3 का करेंगे 9, और 3 का 4 में करेंगे 12। अब इसे 3 से काटते हैं। 3 तिरका 9, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चक्कू 12। तो 2 रेशियो 3 रेशियो